नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 12 हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 टॉलस्टॉय फार्म। इससे पहले हम इसके 3 संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज हम इसका चौथा वाला संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। अगर हम मैल का सदुपयोग करना सीख लें तो लाखों रुपए की खाद बचा लेंगे और स्वयं अनेक रोगों से बच जाएंगे। अब इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है, यह वाक्य टॉलस्टॉय फार्म नामक पाठ से लेकर दिया गया है। यह महात्मा गांधी का लेख है। महात्मा गांधी एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहाँ प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजी सरकार से अपमानित होते देखा। मतलब इसमें इससे पहले मैंने जो बताया वही इसमें फिर से कह रहे हैं कि गांधी जी एक बार मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने भारतीयों के साथ अत्याचार देखा। तब वे वहीं रहकर भारतीयों के समान अधिकार के लिए सत्याग्रह करने लगे। सत्याग्रहियों के परिवारों के रहने के लिए गांधी जी ने एक आश्रम बनाया। मतलब वहाँ के रहने वालों के लिए उन्होंने क्या किया, एक आश्रम बनाया। उसका नाम टॉलस्टॉय फार्म रखा। गांधी जी उस आश्रम के बारे में लिखते हैं। इस पाठ में टॉलस्टॉय फार्म में उसी आश्रम के बारे में लिखा गया। इस संदर्भ में वे यह वाक्य लिखते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या कहती है? टॉलस्टॉय फार्म को गांधी जी स्वच्छ रखना चाहते थे। एक कोने में जमीन को खोद कर गड्ढा बनाकर कूड़े कचरे को डाला जाता था। मतलब क्या है, एक कोने में ज़मीन खोद कर क्या करते थे, गड्ढा बना देते थे और कूड़े को उसी गड्ढे के अंदर डाला जाता था। जूठन को भी वह गाड़ कर मिट्टी डाल दी जाती थी। मतलब जूठन को भी क्या करते थे, मिट्टी में गाड़ देते थे। इससे अच्छा खाद तैयार हो गया। मतलब इससे क्या हुआ, अच्छी खाद तैयार हो गई। कूड़े कचरे की समस्या को निपटाना आज भी मुश्किल लग रहा है। आजकल क्या है, कूड़े कचरे को भी निपटाना मतलब उसकी समस्या क्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या लग रही है। हमारे निगम के लिए यह बड़ी परेशानी है। आज की समस्या में, आज के दिन में ये बहुत बड़ी परेशानी है आज के समय में। लेकिन क्या है, मगर गांधी जी कई साल पहले ही इसका हल निकाल चुके। मतलब उन्होंने क्या किया था, बहुत पहले ही इस समस्या का क्या किया था, उन्होंने कई साल पहले ही हल निकाल लिया था। फिर इससे टॉलस्टॉय फार्म के पौधों के लिए खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब पौधों के लिए खाद भी वहीं से मिल गई। आश्रम के लोगों को स्वास्थ्य का भी खतरा नहीं आया। कूड़े कचरे का सही उपयोग करने से हम अनेक रोगों से बच भी सकते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, आश्रम अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, कूड़ा कचरा वहाँ पर नहीं होगा और हम रोगों से क्या होंगे, बच सकते हैं। देखते हैं अगला। मेरे कई चेले इस कला में मुझसे बहुत आगे बढ़ गए। संदर्भ सेम है बच्चों, इसलिए मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। यह वाक्य टॉलस्टॉय फार्म नामक पाठ से लेकर दिया गया है। यह महात्मा गांधी का लेख है। महात्मा एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहाँ प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजी सरकार से अपमानित होते देखा। तब वे वहीं रहकर भारतीयों के समान अधिकार के लिए सत्याग्रह करने लगे।
सत्याग्रहियों के परिवारों के रहने के लिए गांधी जी ने एक आश्रम बनाया। उसका नाम टॉलस्टॉय फार्म रखा। गांधी उस आश्रम के बारे में लिखते हैं। इस संदर्भ में वे यह वाक्य लिखते हैं। सेम है बच्चों, पहले जैसा ही। अब हम देखते हैं व्याख्या। टॉलस्टॉय आश्रम में रहने वालों को चप्पलों की ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? चप्पलों की ज़रूरत थी। चप्पल महंगे बिकते थे, मतलब वो क्या थे? महंगे थे। कैलनबेग पादरियों के एक मठ में जाकर चप्पल बनाने की कला सीख आए। कहाँ जाकर? पादरियों के एक मठ में जाकर। कौन? कैलनबेग। क्या सीखा उन्होंने? चप्पल बनाने की कला सीख आए। फिर क्या किया उन्होंने? उनसे स्वयं गांधी जी ने यह कला सीख ली। गांधी जी ने क्या किया? स्वयं भी सीख लिया। वे कई चप्पल बनाने लगे और दूसरों को भी सिखाने लगे। क्या हुआ? वो खुद भी चप्पल बनाते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। फिर क्या हुआ? उनसे सीख कर कुछ लोग इस कला में गांधी जी से भी बड़े निपुण हो गए। मतलब गांधी जी से भी क्या हुए? बहुत निपुण हो गए, बहुत ब्रिलियंट हो गए। गांधी जी इसी बात को याद करके लिखते हैं कि मेरे कई चेले इस कला में मुझसे आगे बढ़ गए। मतलब जो हमें पंक्ति दी गई है उसका अर्थ यहाँ पे निकलता है कि चप्पल बनाने की कला में उनके चेले क्या हुए? उनसे भी आगे बढ़ गए। अब देखो अगला क्या कहता है। और यह तो मेरी अपरिग्रही आत्मा के लिए असह्य हो जाता था। बच्चों संदर्भ एक ही है इसलिए मैं जस्ट रीड कर रही हूँ। संदर्भ। यह वाक्य टॉलस्टॉय फार्म नामक पाठ से लेकर दिया गया है। यह महात्मा गांधी का लेख है। महात्मा एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने वहाँ प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजी सरकार से अपमानित होते देखा। तब वे वहीं रहकर भारतीयों के समान अधिकार के लिए सत्याग्रह करने लगे। सत्याग्रहियों के परिवारों के रहने के लिए गांधी जी ने एक आश्रम बनाया। उसका नाम टॉलस्टॉय फार्म रखा। गांधी जी उस आश्रम के बारे में लिखते हैं। इस संदर्भ में वे ये वाक्य लिखते हैं। अब देखते हैं क्या कहता है ये व्याख्या। क्या कहता है? टॉलस्टॉय फार्म में गांधी जी बच्चों को पढ़ाते थे। तब गांधी जी कई बातों को लिखा करते थे। मतलब क्या करते थे? गांधी जी कई बातों को लिखा करते थे। इस तरह की कॉपियाँ ज़्यादा हो जाती तो उन्हें जला डालते थे। मतलब क्या करते थे? कॉपियाँ ज़्यादा जब आप लिखोगे तो उनको स्टोर करके रखने की भी जगह चाहिए होती थी, तो वो क्या करते थे? उन्हें जला डालते थे। फिर यदि ऐसा ना करते तो उनको जमा करके रखते तो टॉलस्टॉय फार्म के बारे में लिखते समय उनको जोड़ सकते थे। टॉलस्टॉय फार्म के बारे में जब वो लिख रहे थे तो उनसे कुछ वो रेफ़र कर सकते थे, मगर उनको रखने के लिए उनको कई साधन भी खरीदना पड़ा होगा। मतलब क्या है कि उनको स्टोर करके रखने के लिए उन्हें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। गांधी जी अपग्रही थे, साधनों को जुटाने के खिलाफ थे। मतलब जो ज़रूरी है उसको ही वो रखते थे, बाकी साधन मतलब कलेक्शन वो ज़्यादा नहीं रखते थे। इसलिए वे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि न मैंने उन कॉपियों का संग्रह किया, ना ही उनको रखने के साधनों का। क्या करें? अच्छा हुआ ना मैंने उन कॉपियों को रखा और ना ही उनको रखने के लिए किसी चीज़ को मैंने स्टोर करके रखा, वरना मेरी अपग्रही आत्मा के लिए साधनों की बहुलता असह्य हो जाता। मतलब क्या होता? वरना मेरी आत्मा के लिए इन बातों का जवाब देना असह्य हो जाता। इन साधनों की बहुलता मतलब साधन जो है बहुत ज़्यादा हो जाते तो ये मेरे लिए असहनीय हो जाता। ठीक है बच्चों, आपको ये पूरे दोहे एक बार फिर से पढ़ के देखना है और अपनी नोट में लिखना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दोहे में। धन्यवाद बच्चों।